भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भाजपा ने अब पलटवार कर दिया है। भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर चुनाव को लेकर कर्नाटक की गणना को लेकर उनका दावा एटम बम, तो वो तो दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ, तो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जब भी मैं संसद के बाहर या अंदर राहुल को सुनता हूं तो मुझे ये समझने में समय लगता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल के बयान का हवाला देते हुए रविशंकर ने कहा कि अभी तक दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनावों से क्या संबंध। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हैं, देश को समझना चाहिए। राहुल गांधी गैर जिम्मेदार है। आपको बता दें कि सोमवार को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बीजेपी के लोग यात्रा के दौरान हमें काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोग से एटम बम का नाम सुना है, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, बिहार में हम हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी है। आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर किसी और को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति अब संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही है, मगर हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। राहुल ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा सब जगह चल रहा है, चीन तक पहुँच गया है। आप छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल समझदारी कहां चली गई थी। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री आपको बनना है ना, दावेदारी आपकी है ना, भले ही आप पुत्र हैं तो आपकी दावेदारी है किसी की। तो आपने सारा फील्ड छोड़ दिया, फ्रंट ड्राइविंग करने दिया राहुल गांधी को, जिनकी पार्टी का सीट का पता ही नहीं है, वो आपकी कृपा पर जीतते हैं। और राहुल गांधी जी, आप जो चोरी की बात करते हैं, तो पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप बेल पर है ना नेशनल हेराल्ड कांड में। तेजस्वी जी, आप बेल पर है ना डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में और रेलवे वाले मामले में, होटल वाले मामले में। और आपके पिताजी तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। वो खौफ का राज था। मेरा दो परिचय आप लोग याद रखते हैं ना, कि मैं रामलला का भी वकील था और चारा घोटाले में लोगों को जेल भिजवाने वाला भी वकील मैं ही था, PIL करवा करके CBI इंक्वायरी में। ये सबके सामने है, ट्रायल चल रहा है, फिर भी नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बात और दूसरे को चोर करना, ये बहुत शर्मनाक है। हम उनकी सारी टिप्पणियों का बहुत ही तिरस्कार करते हैं। वी रिजेक्टेड विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। और उनकी पूरी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब संजय मुझे बता रहे थे कि बड़ी बड़ी फोटो उन्हीं की लगी हुई है, तो मैंने भी अपने कार्यकर्ताओं से और मित्रों से मालूम किया, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, कहा कि हाँ, सबसे ऊंची फोटो राहुल गांधी की है। कोई बात नहीं है, कुछ लोग फोटो और कटआउट पे ही रहते हैं, कुछ लोग जनता के हृदय में रहते हैं। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।